दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आपकी सास के इस उम्र में इतने शौक। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। वाह दीदी, आपकी सास के ऐसी उम्र 55 की, दिल बचपन का। देखो तो अभी भी माथे पर मेहंदी लगाकर अपने हाथों पर वैक्सीन करवा रही हैं। पियर से आई अपनी भाभी सुहासिनी की बात सुनकर कुमुद अपनी सास पर मुंह बनाने लगी। अरे भाभी, इनके नखरों की बात आपको क्या बताऊं। ये तो आप मेहंदी और वैक्सीन ही देख रही हो, तो फेशियल भी करवाती, और वो भी 1000 रुपये वाला। और तो और ताजुब तो मुझे तब हुआ जब एक दिन वो ने उबर कंपनी से मालिश वाली को बुलाई। सही बता रही हूँ, एक बार मेरे भी हाथ कांप जाते पार्लर में इतना पैसा खर्च करने में, और उनके शौक के आगे तो मैं भी नतमस्तक हो जाती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन महीने के 1-2 हजार तो पार्लर में खर्च होने पक्के ही हैं। और तो और अगर किसी महीने मम्मी जी पार्लर का कोई भी खर्चा करने से छूट जाए तो पापा जी भी टोके बिना नहीं रहते। बोल देते, कुमुद आईब्रो भी बढ़ गई है और बालों में भी मेहंदी लगाने की जरूरत हो गई है। और मम्मी जी भी इस तरीके से मुस्कुराती है जैसे तो अभी कोई 20 साल की ब्यूटी क्वीन बैठी हो, और अगली दिन पार्लर वाली को बुलाकर अपने आप को फिर से टिप टॉप कर लेती हैं। दोनों बूढ़े और बूढ़ी का प्यार देखकर मेरी तो आंखें शर्म से झुक जाती हैं। मेरी शादी को 3 साल में मुझे आज तक वो नहीं इतना नहीं सा होगा जितना पापा जी अभी मम्मी को चाहते हैं। कुमुद एक सांस में सब कुछ बोले जा रही थी, बिना ये जाने कि पीछे उसके ससुर खड़े सब सुन रहे थे। बहुत दुख हुआ उन्हें अपनी बहू की सोच पर। आज बहू को ये तो ध्यान है कि उसकी सास मनोरमा जी पार्लर में कितना और कैसे खर्चा करती है। ये ध्यान नहीं है कि इस उम्र में आकर भी उसकी सास ने घर की जिम्मेदारियां उससे ज्यादा उठा रखी हैं। बहू ने अपने कार्य रसोई तक सीमित कर रखा है, वहीं उसकी सास कपड़ों को मशीन में चलाना, सुखाना, प्रेस, अनाज पीसना, घर की डस्टिंग करना, घर के बाहर लगे पेड़ पौधों की कटाई सटाई, और भी ना जाने ऐसे अन्य छोटे मोटे कितने काम उसकी सास आज भी इस उम्र में बड़ी फुर्ती से कर देती थी। साथ ही कुमुद और उनके बेटे रोहन की 1 साल की गुड़िया का भी वह बहुत अच्छे से ध्यान रख लेती थी। रसोई में कुमुद तो केवल रोटी सब्जी का जिम्मा ही उठाती थी। घर पर किसी भी वार त्योहार पर मिठाइयाँ पकवान ये सब तो मनोरमा जी आज भी अपने हाथों से बनाती थी। मनोरमा जी को जितनी प्रसन्नता अपने घर की सार संभाल करने में थी, उतनी वह खुद के शरीर के लिए भी संजगती देखती थी। वह कि किस तरीके से बहू के आने के बाद में सास अपने आप को उम्र दराज मानकर घर के सारे काम छोड़ देती है, लेकिन उनका घूमना फिरना, उनकी बातें, मटर गश्ती या फोन पर गप्पे लड़ाना और लोगों के साथ मिलकर बहुओं की बुराई करना, ये तो मरते दम तक नहीं छूटता। पर मनोरमा जी की बात अलग थी। न केवल घर के कामों में बल्कि अपने जीवन में भी वह उतना ही सजगता और सौम्यता बनाए रखना चाहती थी। इसलिए सुबह 1 घंटे तो वह योगा करती थी, और मानसिक शांति के साथ साथ बाहरी सुंदरता भी इंसान की उतनी जरूरी है, यही सोचकर वह अपने आप को हमेशा अपडेट रखती थी। लेकिन बहू को यही दिक्कत हो जाती है, जब तक सास काम करती है वो किसी को बताती नहीं, लेकिन हाँ उनके खर्चे या उनके अपने शरीर पर उठाए गए नखरों को वो जरूर पूरी दुनिया के सामने
ठिठोरा पीट पीट कर बता देती है, जैसे तो पता नहीं खरसा बहू ही उठा रही हैं क्या। कैलाश जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो ने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। बस मौका ही ढूंढ रहे थे अपनी बहू को इस बात की शिक्षा देने का कि 2 दिन बाद ही मौका भी पड़ गया। रात को डाइनिंग टेबल पर बैठकर बेटे रौनक ने सभी के सामने कहा, मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त मिलकर 4 धाम की यात्रा का प्रोग्राम बना रहा है। सोच रहा हूँ मैं और कुमुद भी उनके साथ में घूम आए। दोस्तों कॉस्टिंग रहेगा और सुविधाएं भी काफी अच्छी, इसलिए कुछ दिन का अच्छा घूमना हो जाएगा। मनोरमा जी तो हमेशा फेवर में रहती थी कि जितना समय काम में दो उतना ही घूमना फिरना भी जीवन में बरकरार रखना चाहिए, इसलिए एक बार मैं ही हाँ कर दिया। लेकिन कैलाश जी ने उसी समय का, नहीं रोन, मुझे तुम दोनों का वहाँ जाना सही नहीं लग रहा। ससुर जी की बात सुनती कुमुद की तैयारियां सट गई, लेकिन पापा जी क्यों, ग्रुप में भी अच्छा, साथ ही हमें घूमे भी काफी समय हो गया। बहू जरा अपनी उम्र तो देखो, इस उम्र में भला तीर्थ यात्रा कौन करता है। तीर्थ यात्रा, ये क्या बात कर रहे पापा जी, माना जगह सारी मंदिर वाली, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। कुमुद ने नाराजगी जताते हुए कहा, लेकिन कुमुद बेटा तुम ही बताओ कि गुड़िया कितनी छोटी है और केदारनाथ का मौसम तो ठंडा रहता, उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन पापा गुड़िया को लेकर ही क्यों जाएंगे, मम्मी जी है ना, इसकी तो उम्र हो चली है, उससे कैसे संभालेगी। पापा कैसी बातें कर रहे, मम्मी सी से क्या काम नहीं होता, इस उम्र में भी वो कितनी एक्टिव और हेल्दी है, और गुड़िया तो खुद ही उनसे इतनी रस बस गई है। मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई दिक्कत है, लेकिन तुम्हारी सास एक्टिव और हेल्दी क्यों है, क्योंकि मतलब अपना ध्यान रखती हैं, योगा करती है, ढंग से खाना पीना खाती है, न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी वो अपने आप को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखती हैं। ससुर और बहू में बात बढ़ती जा रही थी कि अचानक से ससुर जी ने अंतिम तीर छोड़ा। तो फिर तुम्हें ये सब बातें केवल उसी समय क्यों याद आती है जब तुम्हें उनसे कुछ काम होता, और यूं तुम दुनिया में उसकी मजाक बनाती हो। ससुर जी की बात सुनती वह माहौल में शांति सा गई। पापा अब क्या करें, मैं कुछ समझा नहीं, जरा पूछो कुमुद से कि वह 2 दिन पहले अपनी भाभी को क्या कह रही थी। रोहन ने शक की नजर से कुमुद की तरफ देखा, उसकी आंखें शर्म से नीचे झुक गई। जोर डालने पर कुमुद ने सारी बात रोहन के सामने स्वीकार करी। कुमुद, तुम मम्मी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो। अपने घर परिवार में जितने भी तुम्हारी जानकार औरतें, इनकी उम्र की किसी भी महिला को उनके फिटनेस लेवल और मानसिक स्तर को नाप कर देखो, कोई भी तुम्हें उनसे ज्यादा मंद और शरीर से जवान लगे तो मुझे बताओ, और फिर ऐसा नहीं खुद भी जा है कि उनका नखरा केवल अपने तक ही सीमित है। तुम खुद भी जानती हो कि मम्मी आज भी इस घर में तुमसे ज्यादा काम करती, और ऐसे में वो पार्लर में अगर खर्चा करती हैं तो उनके बारे में ये सब कहने का कोई हक नहीं रखती हो। मम्मी को भी हर उम्र में सुंदर और आकर्षक दिखने का हक है। आप सही कह रहे हो, शायद मैंने मम्मी जी के पार्लर वाले खर्चे को किसी और नजरिए से देखकर उस पर गलत तरीके से टिप्पणी कर दी। मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए मम्मी जी। हकीकत तो यही है कि मैं तो खुद आपकी उम्र में जाने आने तक आपके जितना ही जवान और खुश मिजाज महसूस करना चाहती हूँ, लेकिन कभी इन सब के लिए आपकी गई मेहनत को मैंने नहीं देखा, बल्कि आपके शरीर पर किए खर्चे पर मैंने उंगली उठाई। कहते कुमुद रो पड़ी। माधुरी जी उठकर अपनी बहू के पास आई और अपनी बहू को गले लगा लिया। नहीं बेटा, रोने की बात नहीं, अक्सर इस उम्र में हम बड़े लोगों के शौक को गलत नजरिए से देख लेते, फिर जब हम खुद उस उम्र में आते तब हमें ये सब बात समझ आती है।
तुम बच्चों की यही दिक्कत है, तुम घर के बड़ों से जिम्मेदारियों तो सारी पूरी करवाना चाहते हो, लेकिन उनके शौक और इच्छाओं को पूरा होते हुए नहीं देख पाते। मुझे खुशी है कि तुम मुझे और मेरे शौक को सम्मान दे पाई, और तुम चिंता मत करो, गुड़िया को मैं आसानी से संभाल लूंगी। तुम अपने दोस्तों के साथ में आराम से घूम कर आ सकती हो। ससुर जी ने बहुत ही तरीके और समझदारी से कुमुर को ये बात समझा दी कि शौक की कोई उम्र नहीं होती है, जो इंसान अपने फर्ज से पीछे नहीं रहता।